राम निकल जाएंगे, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनका बेटा समझाया कि बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, लेकिन मेरे रहते हुए मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन कभी कहते हैं कि जब आइल बाजे सभे जाई, जब पूरा हो जाला समैया, आ तेल फूलेल कितनों लगेबो चाहे खइबो दूध मलैया। कहते हैं कि जब समय पूरा हो जाता है, जब इस जीव राम का समय पूरा हो जाता है, तो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उस जीव राम को इस धराधाम पर रोक नहीं पाते हैं। जब समय पूरा हो जाता है तो ये जीव राम अनायास इस शरीर को छोड़ करके निकल जाते हैं। तो जब उस वृद्ध व्यक्ति के समय पूरा हुआ तो उनके भी शरीर से प्राण राम निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई। जो ही मृत्यु हुई तो बेटा तो बगल में ही बैठा था, बाबूजी को देख करके रोना शुरू कर दिया, छाती पीट पीट के रो रहा है कि बाबूजी आप मुझे इस संसार में अकेला छोड़ करके चले गए, अब कोई बात पूछना होगा तो किससे जाके पूछूंगा, अब कौन मुझे बेटा बेटा कह के बुलाएंगे, कौन मुझे सच्चे मार्ग पर ले जाएंगे। बेटा रोना शुरू कर दिया, बेटा रो रहा है, छाती पीट रहा है कि हे बाबूजी आप तो मुझे धराधाम पर अकेले छोड़ करके चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। जो ही बेटा रोना शुरू कर दिया, बेटी आई, बेटी भी बाबूजी के लिए रो रही है, पुतहू रो रही है, पोता रो रहा है, पोती रो रही है। घर परिवार के लोग जब रोना शुरू किए तो गांव समाज के बड़े बुजुर्ग मरर मेंजन वो भी आए और सब उनके बेटे को समझाना शुरू किया कि रे बेटा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो भी आए हैं सबको जाना है, बेटा रो क्यों रहा है। लेकिन फिर भी बेटा छाती पीट रहा है, रो रहा है। तो देखिए, एक माता पिता का दिल, एक माँ बाप का आत्मा अपने बेटा और बेटी के लिए मरने के बाद भी धड़कते हैं। वो जीव राम देखा कि मेरा बेटा, हमारी बेटी, पुतहू सब रो रहे हैं हमारे लिए, तो अपने बेटे को, अपने प्राणों से प्रिय उस सुपुत्र को, उस बेटे को आवाज लगाया कि रे बेटा आने गवनमा के दिनवा हो आरे अइलै गवनमा के दिनमा कि जीवन माला गई रे पहाड़। बाबू रे जीवन माला गई रे पहाड़, नीको नहीं लागई रे हवेलिया। बेटा कह रहा है कि बाबूजी जब आप इस घर को छोड़ के चले गए ना, तो ये घर वीरान लग रहा है, ये घर सुनसान लग रहा है। तो वो जीव राम कहते हैं कि रे बेटा, मेरा घर उदास इसलिए नहीं लग रहा है कि क्योंकि मैं इस घर को छोड़ के चला आया। बेटा मेरा घर तो इसलिए उदास लग रहा है क्योंकि तू रो रहा है, और मैंने अपने जीते जी तुम्हारे आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आने दिया। और जो ही आज इस शरीर से प्राण राम निकला तो मेरे प्राणों से प्रिय बेटा रो रहे हैं। आवाज लगाया कैसे, आरे अइलै गवनमा के दिनमा, जीवन माला गई रे पहाड़, नीको नहीं लागई रे हवेलिया। हवेलिया लागई रे बेकार, नीको नहीं लागई रे हवेलिया। हवेलिया लागई रे बेकार, नीको नहीं लागई रे हवेलिया।
गई रे हवेलिया ला गई रे बेकार को नाही लागे रे हवेलिया हवेलिया लागे रे बेकार को नाही लागे रे हवेलिया। वो जीवराम सबसे पहला आवाज लगाया, सुना 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 बरही भैया बचनिया माना हो हमार सुना सुना बरही भैया बचनिया माना हो हमार हरे हरे बसवा के डोलिया बना के कर दैया हरे हरे बसवा के डोलिया बना के बना के कर दैया हरे हरे मतवा के डोलिया। सजनों, जब बरही भैया आया तो हरे हरे बांस को काट करके अर्थी बनाया और उस अर्थी पर उस वृद्ध व्यक्ति के पार्थिव शरीर को लाद करके 4 व्यक्ति कंधे का सहारा दिया। राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है। यही शब्द दोहराते हुए उस अर्थी को कंधे का सहारा दे करके शमशान घाट के और जो ही बढ़ाना तो वो जीव राम आत्मा राम आवाज लगाया, क्या बेटा रे दुलरा रे
डोलिया, जल्दी से उठाई चल डोलिया, गंगा जी के किनार, जल्दी से उठाए चल डोलिया, गंगा जी के किनार, जल्दी से उठाए चल डोलिया। सजनों, जब चार व्यक्ति उस कंधे का सहारा देकर के उस डोली को शमशान घाट के ओर लेकर के चलाना, तो ऐसा मानिए कि उस अर्थी से, उस डोली से एक आवाज निकलती है क्या कि रे बेटा जरा धीरे धीरे चलना, क्योंकि मैं उस गांव को देखना चाहता हूं जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, पला बढ़ा हुआ, और आज उस घर परिवार को, उस धरती को, उस गांव को छोड़ के जा रहा हूं जहां पर मैंने अपना जीवन जीना शुरुआत किया। आवाज लगाया क्या? बेटा रे दुलड़ुआ रे, बेटा दुलरुआ रे, रोका जनी डोलिया हो बेटा रे, दुलरा रे, दुलरा रे, रोका जनी डोलिया भैया रे, कहरबा नहीं हरवा मुँह से ना छूटे, नहीं हरवा मुँह से ना छूटे, नहीं हरवा मुँह से ना छूटे, नहीं हरवा मुँह से ना छूटे। जब चार व्यक्ति कंधे का सहारा देकर के उस अर्थी को शमशान घाट ले गया तो मिट्टी खोद करके गड्ढा बनाया गया, नीचे लकड़ी डाल करके उस वृद्ध व्यक्ति के पार्थिव शरीर को रख दिया गया। नीचे लकड़ी, ऊपर लकड़ी, बीच में पार्थिव शरीर है। गांव समाज के लोगों